ज्यादातर मर्द बहुत देर तक रुकते हैं। वो बेइज्जती सहते रहते हैं। वो खुद को समझाते हैं कि अगर वो और मेहनत करेंगे और इंतजार करेंगे और ज्यादा प्यार करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। वो धैर्य को ताकत समझ लेते हैं और वफादारी को खुद को भूल जाना। और फिर जब आखिरकार वो छोड़े जाते हैं, वो टूट जाते हैं। उन्हें उस लड़की पर गुस्सा आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुद पर कि वो इतना वक्त क्यों रुके। लेकिन जो मर्द पहले चल देता है वो अपनी ताकत वापस ले लेता है, वो अपनी इज्जत बचाता है, वो खुद को चुनता है, न कि गुस्से में बल्कि साफ सोच के साथ। क्योंकि पहले चल देना घमंड या बदला लेना नहीं है, ये है आत्मसम्मान। ये वहां न रुकने का फैसला है जहां तुम्हारी कदर नहीं। ये उस जगह के लिए लड़ने से इनकार है जो तुमने पहले ही कमाई थी। और ये किसी और को ये तय करने से रोकना है कि तुम कितने कीमती हो। ये सिखाता है डार्क स्टोइकिज्म कि सबसे बड़ी ताकत है शांति और आत्मविश्वास के साथ चल देना, बिना गुस्से, बिना हंगामे के कहना, ये जगह अब मेरे लिए नहीं। मैं गिड़गिड़ाकर चुना जाना नहीं चाहता, मैं पहले खुद को चुनूंगा। अगर तुम तैयार हो अपनी ताकत किसी और को देने से रोकने के लिए, अगर तुम तैयार हो किसी और के फैसलों के हिसाब से जीना छोड़ने के लिए और शांत मजबूत जिंदगी जीने के लिए, तो अब भी लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं पहले खुद को चुनता हूं। नंबर 1, पहले चल देना क्यों है ताकत। पहले चल देना पूरी सिचुएशन को पलट देता है। नहीं क्योंकि तुम गेम खेल रहे हो, बल्कि क्योंकि तुम कंट्रोल वापस ले रहे हो। ज्यादातर मर्द तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें छोड़ न दिया जाए। वो तब तक रुकते हैं जब तक बेइज्जती इतनी बढ़ जाए कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। और जब वो आखिरकार जाते हैं, उनका आत्मविश्वास टूट चुका होता है, उनकी कीमत कम हो चुकी होती है। लेकिन जो मर्द पहले चल देता है वो अपनी शर्तों पर जाता है, वो टूटने का इंतजार नहीं करता। ये फैसला ही पहले चल देने को इतना ताकतवर बनाता है। ये ताकत का काम है, हताशा का नहीं। ये एक मैसेज है, न उस लड़की को बल्कि खुद को। मैं वहां कभी नहीं रहूंगा जहां मेरी कदर नहीं। मेरी शांति मेरी प्राथमिकता है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक इसे अच्छे से समझते थे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल है, बाहर की चीजों पर नहीं। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो रुकता है या जाता है। लेकिन तुम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम ऐसी जगह रहते हो या नहीं जहां तुम्हें छोटा किया जाए, बेइज्जत किया जाए या तुम्हारी कीमत कम की जाए। साइकोलॉजी की नजर से पहले चल देना तुम्हें इमोशनल डिपेंडेंस के चक्कर से बचाता है। ये उस पैटर्न को तोड़ता है जिसमें तुम किसी ऐसे इंसान में ज्यादा इन्वेस्ट करते हो जो पहले ही रिश्ते से बाहर निकल चुका है। ये तुम्हारा आत्मसम्मान बचाता है और तुम्हें बिना पछतावे या अपमान के दोबारा शुरू करने देता है। और ये रहा मजेदार ट्विस्ट, जो मर्द पहले चल देता है उसे लोग याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि ताकत एक छाप छोड़ती है। शांत आत्मविश्वास वो चीज है जो गिड़गिड़ाने या पीछा करने से कहीं ज्यादा वक्त तक दिमाग में रहती है। पहले चल देना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो मर्द चल देता है वो अपनी कीमत समझता है और किसी को उससे सौदा करने नहीं देता। नंबर 2, डिटैचमेंट है असली आजादी। पहले चल देने की असली ताकत इस एक्ट में नहीं बल्कि उस सोच में है जो इसे मुमकिन बनाती है। वो सोच है डिटैचमेंट, अलगाव। जब तुम डिटैचमेंट सीख लेते हो, तुम उस चीज को पकड़ना बंद कर देते हो जो जा रही है। तुम उस चीज के लिए गिड़गिड़ाना बंद कर देते हो जो तुम्हारी नहीं है। और उस पल में तुम वो चीज पाते हो जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं ढूंढ पाते, आजादी। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं, ये नहीं कि तुम ठंडे या सुन्न हो गए हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। तुम किसी से प्यार कर सकते हो, लेकिन अगर उनकी मौजूदगी तुम्हारी शांति या तरक्की के खिलाफ है तो तुम उन्हें जाने दे सकते हो। ये बैलेंस, गहरे से प्यार करना लेकिन कभी हताश न होना, यही तुम्हें अडिग बनाता है। स्टोइक्स इस सिद्धांत को जीते थे। एपिक्टेटस ने कहा, ये मत मांगो कि चीजें तुम्हारी मर्जी से हों, बल्कि ये चाहो कि वो जैसी हैं वैसी हों और तुम ठीक रहोगे। डिटैचमेंट यानी हकीकत को बिना विरोध के स्वीकार करना। ये वो शांत ताकत है जो कहती है, अगर ये जा रहा है तो जाने दो, मैं स्थिर रहूंगा। साइकोलॉजी की नजर से डिटैचमेंट ताकत है। ये तुम्हें जुनून या हताशा में डूबने से बचाता है। ये तुम्हें साफ सोच के साथ फैसले लेने देता है, न कि उलझन में। और ये साफ सोच तुम्हें एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाती है जहां तुम डर से नहीं, ताकत से फैसले लेते हो। जब तुम डिटैच हो जाते हो
तुम अपनी एनर्जी वापस ले लेते हो। तुम उसे उन रिश्तों में बर्बाद करना बंद कर देते हो जो पहले ही खत्म हो चुके हैं। तुम दूसरों की तारीफ के लिए परफॉर्म करना बंद कर देते हो और उस एनर्जी को तुम अपने मकसद, अपनी तरक्की, अपनी डिसिप्लिन में लगाने लगते हो। डिटैचमेंट तुम्हें कम मर्द नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा। क्योंकि जो मर्द हर चीज बदलते वक्त भी शांत रहता है, उसे कोई नहीं हिला सकता। न वो लड़की, न रिजेक्शन, न कोई नुकसान। नमथी, गिड़गिड़ाने और पीछा करने का चक्कर तोड़ना। ज्यादातर मर्द एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसे वो समझते भी नहीं। गिड़गिड़ाना और पीछा करना। जब वो लड़की दूर जाती है, वो और जोर से पीछा करते हैं। जब वो ठंडी पड़ती है, वो अपनी कोशिश दोगुनी कर देते हैं। जब वो बेइज्जती करती है, वो अपनी कीमत साबित करने लगते हैं। और हर कोशिश के साथ उनकी कीमत थोड़ी और कम हो जाती है, जब तक कि वो अपनी सारी ताकत खो नहीं देते। पहले चल देना इस चक्कर को तोड़ता है। ये वो पल है जब तुम उस इंसान से तारीफ मांगना बंद कर देते हो जिसने पहले ही दिखा दिया कि वो तुम्हारी कदर नहीं करता। ये वो पल है जब तुम समझते हो कि पीछा करने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि वो खत्म हो जाती है। स्टोइक्स इसे कहते थे अपनी सोच को वापस लेना। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अच्छा इंसान क्या होना चाहिए, इस पर बहस में वक्त बर्बाद मत करो, बस बन जाओ। यानी किसी को अपनी कीमत समझाने की कोशिश छोड़ दो। अपनी कीमत पर डटे रहो, और अगर वो उसे नहीं देख पाते तो चल दो। साइकोलॉजी में ये बदलाव बहुत गहरा है। पीछा करना तुम्हें चिंता और जुनून में डाल देता है, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को कमी और डर के लूप में फंसाए रखता है। लेकिन पहले चल देना उस लूप को रीसेट करता है। ये उलझन को हटाता है और तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। तुम्हारा दिमाग साफ होता है, तुम्हारा फोकस तेज होता है, और जो एनर्जी पहले बर्बाद हो रही थी, वो अब तुम अपनी तरक्की में लगाते हो। और ये रहा ट्विस्ट, जिस पल तुम पीछा करना बंद करते हो, उसी पल वो तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ताकत दुर्लभ है, शांत आत्मविश्वास दुर्लभ है, और बिना ड्रामे या गुस्से के चल देना, वो सबसे अनोखा कदम है। इस चक्कर को तोड़ना किसी को सजा देने के लिए नहीं है। ये तुम्हें तारीफ की जरूरत से, हारने के डर से और इस भ्रम से आजाद करता है कि गिड़गिड़ाने से कभी कुछ असली बनता है। नंबर 4, कमी की साइकोलॉजिकल ताकत। इंसान की फितरत है कि वो उसी चीज की कदर करता है जो कम मिलती है। जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, हमेशा पहले मैसेज करते हो, हर चीज छोड़कर जवाब देते हो, अपनी कीमत साबित करते रहते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी का वजन कम हो जाता है। तुम आम, भरोसेमंद और आसानी से मिलने वाले लगने लगते हो। पहले चल देना इस कहानी को पलट देता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी कमी पैदा करती है, और ये कमी सब कुछ बदल देती है। नहीं क्योंकि तुम गेम खेल रहे हो, बल्कि क्योंकि तुमने अपनी ताकत, अपनी एनर्जी और अपना वक्त बेकार देना बंद कर दिया। तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा ध्यान, ये सब फिर से कीमती हो जाते हैं क्योंकि तुमने इन्हें वापस ले लिया। स्टोइक्स इसे बहुत पहले समझ गए थे, इससे पहले कि साइकोलॉजी ने इसे नाम दिया। सेनेका ने लिखा, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाएंगे, उन लोगों को अपनाओ जिन्हें तुम बेहतर बना सकते हो। यानी तुम्हारी मौजूदगी को कमाना चाहिए। ये मुफ्त में बांटने की चीज नहीं, बल्कि एक निवेश है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं परसीव्ड वैल्यू। जब तुम शांति से, बिना गुस्से, बिना गिड़गिड़ाए चल देते हो, तुम पुराना पैटर्न तोड़ देते हो। वो लड़की उस खामोशी को नोटिस करती है, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करती है, और उस खामोशी में वो सोचने लगती है कि उसने क्या खोया जिसे वो पहले हल्के में ले रही थी। लेकिन ये रहा ट्विस्ट, जब तक वो ये समझती है, तुम्हें अब उसकी परवाह नहीं रहती, क्योंकि कमी पैदा करना उसे वापस लाने के लिए नहीं है। ये तुम्हारी कीमत को इतना गहराई से समझने के लिए है कि तुम्हें अब उसकी तारीफ की जरूरत नहीं। कमी कोई चालबाजी नहीं, ये है आत्मसम्मान। और जो मर्द अपनी एनर्जी वापस लेता है, वो चुंबक बन जाता है, नहीं क्योंकि वो कोशिश कर रहा है, बल्कि क्योंकि असली ताकत हमेशा ध्यान खींचती है। नंबर 5, इमोशनल कंट्रोल बनाम इमोशनल उलझन। पहले चल देना तभी काम करता है जब ये इमोशनल कंट्रोल से आता है, न कि गुस्से से। अगर तुम गुस्से में चलते हो, अगर तुम हंगामा करके निकलते हो ताकि वो रिएक्ट करे, तो तुम अभी भी उसी के, सिचुएशन के या अपनी भावनाओं के कंट्रोल में हो। लेकिन जब तुम शांत डिसिप्लिन के साथ चलते हो, तब तुम्हारी ताकत साफ दिखती है। स्टोइक्स ने इस सिद्धांत को पूरी तरह जिया। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल है, बाहर की चीजों पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाओगे। इमोशनल कंट्रोल यही ताकत है। ये वो काबिलियत है कि तुम दर्द, निराशा, गुस्सा महसूस करो, लेकिन फिर भी शांति से जवाब दो, न कि उलझन में। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी।
जब तुम गुस्से में रिएक्ट करते हो, लोग सीख जाते हैं कि वो तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब तुम शांत और संयमित रहते हो, तब भी जब ज्यादातर मर्द हिल जाएंगे, तुम अडिग बन जाते हो। तुम गेम खेलना बंद कर देते हो क्योंकि तुम पहले ही जीत चुके हो। ये डिसिप्लिन तुम्हें सुन्न नहीं करता, बल्कि तुम्हें और बेहतर बनाता है। ये तुम्हारी इज्जत बचाता है। ये तुम्हें ऐसी बातें कहने या फैसले लेने से रोकता है जिनका तुम्हें बाद में पछतावा हो। और ये तुम्हें एक अनमोल बात सिखाता है कि तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। और ये रहा ट्विस्ट, जब तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, लोग नोटिस करते हैं। वो गुस्सा, हंगामा और शोर की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब तुम खामोशी चुनते हो, जब तुम बिना ड्रामे के चल देते हो, तो ये किसी भी बहस से ज्यादा गहरी छाप छोड़ता है। इमोशनल कंट्रोल वो चीज है जो पहले चल देने को डर से ताकत में बदल देता है। और जो मर्द इस बैलेंस को मास्टर कर लेता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ना वो लड़की, ना रिजेक्शन, ना कोई नुकसान। नमलिशय, उस खाली जगह में खुद को बनाना, पहले चल देना सिर्फ कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि खाली जगह बनाना है। जगह दोबारा बनाने की, बढ़ने की और उस मर्द बनने की जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। ज्यादातर मर्द इस जगह को बर्बाद कर देते हैं। वो इसे डिस्ट्रैक्शंस, नए रिश्तों या शोर से भर देते हैं। लेकिन जो मर्द इस जगह को डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करता है, वो बदल जाता है। स्टोइक्स इस तरह की फोकस्ड अकेलेपन को जीते थे। एपिक्टेटस ने कहा, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर वो करो जो करना है। जब तुम पहले चलते हो, तुम्हें यही मौका मिलता है खुद को नए सिरे से परिभाषित करने का और अपनी जिंदगी को उस सपने के इर्द गिर्द बनाने का। साइकोलॉजी में यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तुम्हारी एनर्जी, जो पहले तारीफ के लिए बिखरी और हताश थी, अब फोकस्ड हो जाती है। तुम अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने मकसद में इन्वेस्ट करने लगते हो। हर जिम में की गई मेहनत, हर पढ़ी गई किताब, हर वो चुपके से बिताया घंटा जो तुम्हारी स्किल्स को बढ़ाता है, वो समय के साथ बढ़ता जाता है। और नतीजा, तुम खुद को अलग नजरों से देखने लगते हो। तुम उस मर्द से नहीं जुड़ते जो छोड़ा गया या जिसने पीछा किया। तुम वो मर्द बनने लगते हो जो चुने जाने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि वो हर दिन खुद को चुन रहा है। इस स्टेज की खूबसूरती ये है कि तुम्हारी तरक्की चुपके से होती है। इसे पोस्ट करने की जरूरत नहीं, इसे ऐलान करने की जरूरत नहीं। तुम बस बनाते हो। और एक दिन जब तुम आईने में देखते हो, वो मर्द वो नहीं जो पहले चल गया था। वो मजबूत है, तेज है, शांत है, अडिग। पहले चल देना तुम्हें वो खाली जगह देता है। तुम उस जगह का क्या करते हो, ये तय करता है कि तुम वहीं रहते हो या कुछ ऐसा बन जाते हो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चौसान जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया, एक पल आता है, कभी हफ्तों बाद, कभी महीनों बाद, जब वो लड़की बदलाव नोटिस करती है। वो खामोशी जो पहले कुछ नहीं लगती थी, अब उसे भारी लगने लगती है। वो मर्द जो पहले पीछा करता था, गिड़गिड़ाता था, बहस करता था, अब गायब है। और वो गैर मौजूदगी एक ऐसी ताकत बनाती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसने तुम्हें एक बॉक्स में डाल रखा था, हमेशा उपलब्ध, हमेशा मौजूद। लेकिन अब वो कहानी हकीकत से नहीं मिलती। तुम अब पीछा नहीं कर रहे, इंतजार नहीं कर रहे, उसकी दुनिया के चक्कर नहीं काट रहे। और ये एहसास पछतावे का बीज बोता है, नहीं क्योंकि तुमने गेम खेला, बल्कि क्योंकि ताकत दुर्लभ है और शांत डिटैचमेंट चुंबकीय है। स्टोइक्स कहते थे कि ये तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, हमें चीजें नहीं परेशान करती, बल्कि हमारा उनके बारे में सोचना। मकसद उसे पछतावा कराना नहीं था, मकसद था खुद को वापस लेना। लेकिन अक्सर यही वापसी सब कुछ बदल देती है, न सिर्फ उसके दिमाग में, बल्कि दुनिया तुम्हें जिस तरह देखती है। और ये रहा ट्विस्ट, जब तक उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया, तुम उस वर्जन को पीछे छोड़ चुके हो जिसे उसकी तारीफ की जरूरत थी। तुमने एक ऐसी जिंदगी बना ली है जो इतनी मजबूत, इतनी मकसद से भरी है कि उसकी राय, उसकी खामोशी, उसका ध्यान अब उतना मायने नहीं रखता। उसका पछतावा तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारी तरक्की तुम्हारी जीत है। क्योंकि जो मर्द पहले खुद को चुनता है, वो याद किए जाने का इंतजार नहीं करता, वो कुछ बेहतर बनाने में बिजी होता है। डराट, बिना बदले के ऊपर उठना पहले चल देने के बाद सबसे कमजोर चीज है। उसे या किसी और को कुछ साबित करने की कोशिश करना। बदला लेना शुरू में अच्छा लग सकता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, अपनी तरक्की दिखाना सिर्फ रिएक्शन पाने के लिए। लेकिन ये ताकत नहीं, ये अभी भी जरूरतमंद होना है, बस एक मुखौटे में। जो मर्द सचमुच चल देता है,
वो सिर्फ अपने लिए ऊपर उठता है। उसकी तरक्की निजी होती है, उसका डिसिप्लिन चुपके से होता है। उसकी जीत सिर्फ उसके लिए होती है, न तालियों के लिए, न तारीफ के लिए, और बिल्कुल भी बदले के लिए नहीं। स्टोइक्स इस जाल से सावधान करते थे। सेनेका ने कहा, जो बुद्धिमानी चाहता है वो सच का प्रेमी होता है, जो बदला चाहता है वो उसका गुलाम होता है। जब तुम्हारी तरक्की इस जरूरत से आती है कि तुम्हें देखा जाए, तुम अभी भी उसी चीज से बंधे हो जिससे तुम चले थे। साइकोलॉजी में असली डिटैचमेंट तुम्हें आजाद करता है। जब तुम दूसरों के लिए परफॉर्म करना बंद करते हो, तुम्हारी तरक्की तेज हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी बनाने में जाती है, न कि दिखाने में। यही वजह है कि जो मर्द बिना बदले के ऊपर उठता है वो हमेशा ज्यादा ऊंचा जाता है। उसकी तरक्की स्थिर, डिसिप्लिन्ड और किसी गहरी चीज में जड़ों वाली होती है, न कि बाहर की तारीफ में। इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा, जब तुम चुपके से ऊपर उठते हो, तुम्हारी तरक्की खुद बोलती है। लोग नोटिस करते हैं, वो रोक नहीं सकते, लेकिन तब तक तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं होती, क्योंकि तुमने जो जिंदगी बनाई है वो याद किए जाने के लिए नहीं है। वो उस मर्द पर गर्व करने के लिए है जो तुम बन गए हो। बिना बदले के ऊपर उठना सबसे बड़ा पावर मूव है, क्योंकि ये बिना एक शब्द बोले साबित करता है कि तुम्हें अब किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। तुमने खुद को चुना और यही काफी था। नन्नाए, वो मर्द बनना जिसे वो भूल नहीं सकती जब तुम पहले चलते हो, न गुस्से में, न ध्यान खींचने के लिए, बल्कि शांत, सोची समझी ताकत के साथ। तुम वो करते हो जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं करेंगे। तुम एक ऐसी छाप छोड़ते हो जो भूलना मुश्किल है, नहीं क्योंकि तुमने कोशिश की, बल्कि क्योंकि ताकत और आत्मसम्मान ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं भूलती। जो मर्द बिना कड़वाहट के डिटैच होता है, जो बिना शोर के दोबारा बनता है, जो बिना देखे जाने की चाह के ऊपर उठता है, वो मर्द नजरअंदाज करना नामुमकिन है। नहीं कि वो क्या कहता है, बल्कि कि वो क्या है। स्टोइक्स इस शांत ताकत को समझते थे। एपिक्टेटस ने कहा, अपने दर्शन को समझाने की कोशिश मत करो, उसे जियो। जब तुम मकसद के साथ जीते हो, जब तुम शांत आत्मविश्वास और चुपके डिसिप्लिन के साथ चलते हो, तुम्हें कुछ भी ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मौजूदगी ही सब कह देती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इम्प्रिंटेड वैल्यू, वो गहरी छाप जो तुम किसी के दिमाग में छोड़ते हो, भले ही तुम उनकी दुनिया से चले जाओ। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर मर्द पीछा करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, जो मर्द खुद को चुनता है वो अलग दिखता है। और ये रहा ट्विस्ट, जब तक उसे एहसास होता है कि तुम क्या बन गए, तुम्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि वो इसे देखती है या नहीं। तुम जिंदगी जीने में, बनाने में, उस मर्द बनने में बिजी हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। जो मर्द पहले चल देता है, जो बिना शोर या तारीफ के खुद को बनाता है, वो सिर्फ मजबूत नहीं बनता, वो भूलने लायक नहीं बनता। मैकबेथ 10। उस मर्द की स्टोइक जिंदगी जो खुद को चुनता है, पहले चल देने का असली सच ये है कि तुमने खुद को चुना, न सिर्फ उस पल में बल्कि हर उस पल में जो उसके बाद आता है। तुमने एक ऐसी जिंदगी बनाई जहां तुम्हारी शांति, तुम्हारी तरक्की और तुम्हारा मकसद पहले आता है। नहीं क्योंकि तुम स्वार्थी हो, बल्कि क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी की हर चीज उस ताकत से निकलती है जो तुम अपने अंदर बनाते हो। यही है स्टोइक जिंदगी। सुबह अपने दिमाग को तेज करने में, दोपहरें अपने शरीर को बनाने में, और शामें अपने मकसद को पूरा करने में। तुम अब किसी के चुने जाने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि तुमने पहले ही खुद को चुन लिया है, और ये चॉइस तुम्हें आजाद करती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हारे विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। जब तुम्हारे विचार डिसिप्लिन्ड, शांत और मकसद से भरे होते हैं, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम पीछा करना छोड़ देते हो, चिपकना छोड़ देते हो, अपनी ताकत किसी को देना छोड़ देते हो। साइकोलॉजी में यही वो पल है जब तुम अडिग बन जाते हो। रिजेक्शन तुम्हें तोड़ नहीं सकता, खामोशी तुम्हें परेशान नहीं करती, उलझन तुम्हें हिलाती नहीं, क्योंकि तुमने एक ऐसी जिंदगी बनाई है जो इतनी भरी, इतनी मजबूत है कि बाहर की कोई चीज इसे हिला नहीं सकती। और असली जीत, जब तुम खुद को चुनते हो, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी शांति, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। यही इस रास्ते को इतना ताकतवर बनाता है, क्योंकि जो मर्द डिसिप्लिन, साफ सोच और मकसद के साथ जीता है, वो सिर्फ आजाद नहीं होता, वो अडिग होता है। पहले चल देना घमंड के बारे में नहीं, ये बदले के बारे में नहीं, ये डिसिप्लिन के बारे में है, ये खुद को चुनने के बारे में है जब कोई और नहीं चुनता, और एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जो इतनी मजबूत, इतनी स्थिर हो कि कोई रिजेक्शन, कोई खामोशी, कोई नुकसान उसे हिला न सके।
यही है डार्क स्टोइकिज्म का असली मतलब। शांत ताकत, शांत मजबूती, और ये समझ की सबसे बड़ी कीमत है आत्मसम्मान। तुम पीछा नहीं करते, तुम गिड़गिड़ाते नहीं, तुम चुने जाने का इंतजार नहीं करते, तुम खुद को चुनते हो। और जब तुम ऐसा करते हो, तुम दूसरों के हिसाब से जीना बंद कर देते हो और उस मर्द के हिसाब से जीने लगते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। एक मकसद वाला मर्द, एक डिसिप्लिन वाला मर्द, एक ऐसा मर्द जो सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो ऊपर उठता है। अगर तुम तैयार हो अपनी ताकत किसी और को देने से रोकने के लिए और उस शांत अडिग आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए, तो अभी लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं पहले खुद को चुनता हूं। हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया, जहां मर्द ऊपर उठते हैं, दोबारा बनते हैं और कभी न टूटने वाले बनते हैं।